काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चिकित्सीय लापरवाही के चलते एक 12 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। इस घटना से आहत पिता ने वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुन्ना कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सेवरी, थाना करघर, जिला रोहतास ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि उनकी पुत्री प्रिया कुमारी को गर्दन में चोट लगने के कारण इलाज के लिए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। 25 फरवरी 2022 को भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अनुराग साहू और डॉक्टर फूलचंद ने बच्ची का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद से प्रिया की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। मुन्ना कुमार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद बच्चे की स्थिति नाजुक होने के बावजूद डॉक्टरों ने समय पर सीटी स्कैन और एमआरआई नहीं कराया। काफी समय बाद जब सीटी स्कैन कराया गया तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी। मुन्ना गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी लगभग 3 वर्षों तक बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती रही। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती गई और अंततः बच्ची की मौत हो गई। मुन्ना गुप्ता ने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि बच्ची की मौत के मामले में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्ची की जान सिर्फ चिकित्सीय लापरवाही के कारण गई है और उन्हें न्याय चाहिए। को गर्दन में चोट लगने के कारण बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में आज से 3 वर्ष पहले एडमिट कराया था। एडमिट कराने के 3 महीने के उपरांत बच्ची का ऑपरेशन किया गया था और बच्ची के ऑपरेशन करने के बाद से बच्ची की लगातार स्थिति बिगड़ती गई और उसके परिजन जो मुन्ना कुमार गुप्ता जो उस बच्ची के पिता हैं लगातार डॉक्टरों से गुजारिश करते रहे कि सीटी स्कैन और अन्य तमाम तरह की जो जांच है उसकी कराई जाए, लेकिन डॉक्टरों ने इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरता और काफ़ी ज़्यादा पैसा इनका इसके इलाज में खर्च हुआ और 3 साल के बाद बच्ची आखिर वो मौत के मुंह में चली गई। तो इसका हमें दुख है और काफ़ी लापरवाही से इलाज किया गया बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में, जिसके कारण हमने आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन देकर, एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इस जो डॉक्टरों की लापरवाही है इसकी जांच कराई जाए और जांच के उपरांत कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आश्वासन मिला है कि प्रार्थना पत्र की जांच करा करके समुचित कार्रवाई किया जाए। आज यहाँ क्या करने आए हैं? हम सर आए हैं बेटी के हम न्याय के लिए मांगने के लिए आए हैं। क्या हुआ है बेटी को? कहाँ पे भर्ती किए थे? क्या मामला है? बेटी को भर्ती कराए ट्रॉमा सेंटर में 2022 में ही भर्ती कराए और बेटी को ऑपरेशन गर्दन पाइनर का ऑपरेशन हुआ और सांस लेने में दिक्कत उसको हो गया और सांस लेने में दिक्कत हो गया और बेटी को आईसीयू में भर्ती किए और बाद में कोई रिकवरी नहीं हो रहा था। उसके बाद में डॉक्टर कुछ लापरवाही किए जो हमारे बच्ची 27 तारीख को सब डेट कर कितने गया। दिन भर्ती थी बच्ची को लेकर के आपने? बच्ची को लेकर हम 3 साल 4 महीना यहाँ भर्ती थे ट्रॉमा सेंटर में। इलाज का खर्च कैसे चल रहा था? इलाज के खर्च पीएम फंड के अथू आया था, 1.5 लाख पास हुआ था। उससे इलाज हुआ, 1 महीना में वो पैसा ख़त्म हो गया। तो बेटी के आयुष्मान था, एक साल 1.5 साल तक ले आयुष्मान पर इलाज हुआ। और बाद में आयुष्मान बंद कर दिए। आयुष्मान बंद करने के बाद में हम कुछ पैसा लगाते रहे जाँच दर दवाई में। और बाद में फिर एक लेटर स्टीम फार्म पर फिर पास करवाएं तो फिर 1 लाख रुपया आया, तो उसको 10,000 रुपया तक ले अभी खर्च हुआ। और बाद में कुछ पैसा कोसी हुआ था, कोसी मोहर लगता था तो जाते थे तो कभी कहते थे तो साहब नहीं बैठे हैं, तो कभी वहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, परेशानी होता था। लेकिन फिर स्टीम फार्म पे 1 लाख रुपया पास हुआ तो वही पर दवाई वाई लाते थे। और बाद में जो नहीं मिलता था तो बाहरी से ले आते थे। महंगा दवाई नहीं देता था, पीएम फंड को आयुष्मान पर नहीं मिलता। कितनी लापरवाही थी? किसकी लापरवाही मानी जाती है कि बच्ची के फिर 3 महीना 4 महीना के बाद ऑपरेशन, फिर छाती में ट्यूब एक बड़ा 1 बीता 1.5 बीता के फिर छाती में डाल के और उसको लगा दिए। और बाद में दिमागी आउट हो गया, दिमागी आउट हो गया। संचालक जो सही बोलती थी तो कभी नहीं बोलती थी, तो हम डॉक्टर से बोले तो सर इसको सीटी करा दीजिए, कोई देख के आप दवाई चला दीजिए, सर मन नहीं भर रहा है, नहीं तो हमको यहाँ से सर रेफ़र कर दीजिए। तो कहें तो नहीं, जिएगी मरेगी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी।